पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, लोसर महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर बताइए। लोसर महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाने वाला है या किस राज्य में ये मनाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या सिक्किम राज्य में। कहाँ मनाया जाता है? लोसर महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला महोत्सव है। इसके अलावा सिक्किम में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? यहाँ पे लोसर और लोसांग भी यहाँ पे मनाया जाता है। लोसर और लोसांग दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। द्रुपका टेसी त्योहार, सागा दावा, भूमचू उत्सव और सागा दावा या ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल, ये सारे त्योहार या फेस्टिवल जो है कहाँ मनाए जाते हैं? ये सिक्किम के त्योहार है। इंपॉर्टेंट है सारे। लोसार और लोसंग दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। द्रुपका, सागा दावा, भूमचू ये उत्सव है ये सिक्किम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। आपको सारे ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल राज्य का संयोजन सही रूप से सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा स्थल है वह कौन से राज्य में है? इसका सही सुमेलित रूप नहीं है, ये पूछा गया है कि इनमें से है कौन सा स्थल है वो सही राज्य से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, सी जो है राखीगढ़ी राजस्थान और डी धोलावीरा गुजरात। तो इनमें से कौन सा स्थल है वो सही सुमेलित नहीं है उनकी जगह के हिसाब से? तो इसका आंसर क्या होगा? आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है और राखीगढ़ी है ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है और धोलावीरा है ये गुजरात में है। तो कौन सा सही नहीं है हमारा? राखीगढ़ी है ये कहाँ पर है? ये हरियाणा का स्थल है। कौन का है? हरियाणा का है। इसके अलावा हरियाणा में और कौन कौन से है? राखीगढ़ी है, बनवाली है और सिसवाल है। ये हड़प्पा स्थल है जो कि हरियाणा के है। अब देखिए पाकिस्तान में कौन कौन से हड़प्पा स्थल है? ये चनहुद्रो और गणिरी वाला हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान की है। राजस्थान में कौन कौन से हैं? एग्जाम में पूछा गया है। कालीबंगन और कर्णपुरा। कौन सा इंपोर्टेंट है? कालीबंगन जो है राजस्थान का है। इसके अलावा गुजरात के देखिए कौन कौन से स्थल है? ये धोलावीरा गुजरात का है, लोथल गुजरात का है और रंगपुर है ये भी गुजरात का है। गुजरात के तीनों इंपोर्टेंट है। कौन कौन सा है इनको आप लिख लीजिए, पेपर और पेन साथ में रखिए, आप भी इनको साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको बताती हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप साथ में लिखते रहिए इन लोगों को। ये सिर्फ पॉइंट्स के रूप में लिखे हुए हैं तो आपको लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थ्योरी नहीं है, केवल पॉइंट्स, ये इंपोर्टेंट नोट्स है, आप बनाते जाइए, एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है। तो गुजरात है, यह कहाँ का है? धोलावीरा का। जो गुजरात का कौन सा स्थल है हड़प्पा स्थल? ये धोलावीरा है, लोथल है और रंगपुर है, ये तीनों गुजरात के हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में है और सोठी स्थल है ये भी उत्तर प्रदेश में है। सारे इंपोर्टेंट है, सबको लिख लीजिए, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनका सही सुमेलित रूप कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला एग्जाम में। तो ये देख लीजिए, आपको सारे स्थल यही मिल जाएंगे, इसी एक क्वेश्चन में आपको सारे हड़प्पा स्थल याद होने वाले हैं। तो हरियाणा का कौन कौन सा है एक बार फिर से देख लीजिए। हरियाणा में जो है राखीगढ़ी है, बनवाली है और सिसवाल है, इंपोर्टेंट है। पाकिस्तान का कौन सा है? चनहुद्रो है और गणिरी वाला हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान में है। राजस्थान का कौन कौन सा है? कालीबंगन है और कर्णपुरा है। गुजरात का कौन कौन सा है? धोलावीरा, लोथल और रंगपुर है, ये गुजरात के हैं, तीनों इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और सोठी स्थल, ये सारे इंपोर्टेंट है, आपको इससे बाहर एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर बताइए। विटामिन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन का नाम किसने दिया था? कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है? सारे क्वेश्चन आपको जितना भी पता हो जल्दी से कमेंट में सब बताइए। विटामिन की खोज किसने की थी? आंसर जल्दी से आना चाहिए, कमेंट में लिख दीजिए। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, हम रोज एक क्वेश्चन आपकी
क्लास में लाएंगे उससे आपको सारे विटामिन कवर करवा दिए जाएंगे। तो आज का हमारा जो विटामिन से क्वेश्चन है वो है रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ये है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। कौन सा है? रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनोल इसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत कौन कौन से? विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं पता होना चाहिए। देख लीजिए, फल है, मांस है, अंडा, मछली का तेल, गाजर, हरी सब्जियां, पालक, मक्खन, दही, चीज एवं डेयरी प्रोडक्ट, ये सारे विटामिन ए के स्रोत है। अब बताइए विटामिन शब्द का नामांकन किसने किया था या विटामिन का नाम है वो किसने दिया था? ये दिया था कासिमिर फंक ने विटामिन का नाम दिया था। एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन शब्द का नाम किसने गढ़ा था, तो ये कासिमिर फंक ने गढ़ा था। और विटामिन की खोज किसने की? तो किसने की थी? ये की थी सर एफ.जी. हॉपकिंस। ये आता है हॉपकिंस से, आपको ऑप्शन में मिलेगा देखने को, और ये फंक से मिलेगा। तो आपको काश्मीर फंक पूरा नाम याद होना चाहिए। खोजकर्ता कौन है? एफ.जी. हॉपकिंस। कब की थी? 1912 में विटामिन की खोज की थी। अब बताइए जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? तो विटामिन बी और सी है, ये जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? ये है ए, डी, ई और के। कौन से है? ए, डी, ई और के है, ये वसा में घुलनशील है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, या तो नाम पूछ लेगा कि किसने दिया था, और या खोज किसने की थी विटामिन की, या जल में कौन से घुलनशील है और वसा में कौन से घुलनशील है। आपको इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर होता है तो इनको भी हम आगे के क्लास में कवर करवा देंगे। तो आप हमारी क्लासों से जुड़िए। ये सारी जो प्रैक्टिस सीरीज है ये आपके एसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा भी आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यही क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए है ये सीरीज। जरूरी नहीं है कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो जीडी वाले इसको देखें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो देख सकते हो। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर लाल विट्रियोल या लाल तोता के रूप में जाना जाता है? तो लाल तोता है, ब्लू तोता है, व्हाइट तोता है, इनका नाम बताइए सबका। तो किसको जाना जाता है लाल तोता के रूप में? ऑप्शन दे रखे हैं, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, आयरन सल्फेट या जिंक सल्फेट। तो बताइए किसको जाना जाता है लाल विट्रियोल या लाल तोता के रूप में, किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये कोबाल्ट सल्फेट को किस रूप में जाना जाता है? लाल तोता के रूप में या लाल विट्रियोल के रूप में इसको जाना जाता है। अब देखिए, और कॉपर सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र भी देख लीजिए, SuSO4 5H2 इसका रासायनिक सूत्र है। और इसको ब्लू विट्रियोल या नीला तोता के रूप में जाना जाता है। अगर ये एग्जाम में पूछा गया है तो इनमें से भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है पूरे 100% है। तो कॉपर सल्फेट है, इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्लू विट्रियोल या नीलो तोता के रूप में इसको जाना जाता है। आयरन सल्फेट को FeSO4 7H2O, इसको क्या कहा जाता है? इसको ग्रीन विट्रियोल या हरा तोता कहा जाता है। किसको कहा जाता है हरा तोता? आयरन सल्फेट को हरा तोता कहा जाता है। और जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O, इसको क्या कहा जाता है? उजला तोता या सफेद विट्रियोल। उजला तोता से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कौन सा है? ZnSO4 7H2O या जिंक सल्फेट को उजला तोता भी कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे कवर करवा दिए हैं, सारे आपको एक ही जगह मिल गया है, आपको बुक में पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए, इनको लिख लीजिए। लाल विट्रियोल है, इसको कोबाल्ट सल्फेट को कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, आयरन सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, जिंक सल्फेट को सफेद विट्रियोल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बताइए, इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु बहु परमाणु है? तो बहु परमाणु है, इनमें से कौन सा अधातु है? तो कौन सा है? ए सल्फर, बी आर्गन, सी ऑक्सीजन और डी हीलियम। तो इनमें से कौन सा अधातु है जो बहु परमाणु है? तो कौन सा है? ये है सल्फर। कौन सा है? सल्फर है।
ये एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक क्या होता है? एच से इसको डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 इसका परमाणु क्रमांक है। सल्फर को एस से डिनोट करते हैं और ये प्रचुर मात्रा में बहुसंयोजी और अधात्विक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको जो भी पता हो सब जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। भारत में कब लागू हुआ, कौन से राज्य में सबसे पहले लागू हुआ, ये सब बताइए आप। तब तक मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो किस देश ने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है फ्रांस, बी कनाडा, सी यूएसए और डी जर्मनी। तो किस देश ने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था? तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस। किसने किया था? फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है जीएसटी की फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखिए जीएसटी अधिनियम पारित कब हुआ? तो ये संसद के द्वारा 29 मार्च 2017 को इसको पारित किया गया था। और लागू कब किया गया? भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। कब हुआ? जीएसटी लागू होने की डेट एग्जाम में पूछी जाती है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1 जुलाई 2017 से। इंपॉर्टेंट डेट है, नोट डाउन कर लीजिए। सभी जीएसटी क्या है? सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक एकल अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है जीएसटी? ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है कौन सा? जीएसटी। ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये कैसा कर है। जीएसटी है वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष कर है? तो यह अप्रत्यक्ष का कौन सा इनमें से नहीं है या कौन सा इनमें से उदाहरण है? तो कौन सा है? अप्रत्यक्ष क्या है? ये जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। याद रखना है, अप्रत्यक्ष है। जीएसटी सबसे पहले कौन से राज्य में शुरू किया गया? तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी को लागू किया? तो ये असम ने सबसे पहले जीएसटी है वो शुरू किया। जीएसटी दरों को कितने स्लेबों में डिवाइड किया है? ये 4 स्लेबों में इसको बांटा है। कौन कौन से है? एक 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी और 28% जीएसटी। ये जो जीएसटी दरों के 4 स्लेब है। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, आप देख लीजिए। इन्हीं में से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। तो ये आप इनको राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ये सारी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे नोट्स बना लीजिए। सारे पॉइंट टू पॉइंट ही है, कुछ भी अलग से नहीं है या थ्योरी में ज्यादा नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका अधिनियम कब पारित हुआ जीएसटी का? संसद द्वारा 29 मार्च 2017 को जीएसटी अधिनियम पारित हुआ। और भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। कैसा कर है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है। और सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? असम ने इसको शुरू किया। और कौन कौन से 4 स्लेब है ये भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है? तो इनमें से थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है ए वुल्फ, बी जिराफ, सी हाथी और डी घोड़ा। तो इनमें से कौन सा हो सकता है थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु? तो ये है हाथी। हाथी जो है थाईलैंड का राष्ट्रीय या आधिकारिक राष्ट्रीय पशु है। कैसा है? जो थाई हाथी है ये थाईलैंड का आधिकारिक राष्ट्रीय पशु है। कौन सा है? थाई हाथी है। थाईलैंड को किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। सफेद हाथियों की भूमि है वो किस देश को कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है थाईलैंड? सफेद हाथियों की भूमि के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। इसकी राजधानी कौन सी है थाईलैंड की? बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? थाई बात जो है यहाँ की मुद्रा है। सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। थाईलैंड को किस नाम से जाना जाता है? सफेद हाथियों की भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा थाई बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबको इसका आंसर आता होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है?
तो कौन से राज्य से जुड़ा है ये गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है? ए पंजाब से, बी महाराष्ट्र से, सी उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है गणेश चतुर्थी का जो धार्मिक त्योहार है? ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है और ये भगवान गणेश को समर्पित है। किनसे है? गणेश चतुर्थी जो है हिंदू भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में एक हिंदू त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो बंबई में सबसे पहले है कौन सी, कब पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो बंबई में है कब पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। पहली सूती कपड़ा मिल बंबई में कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी 1854 में। कब? 1854 में इसको स्थापित किया गया था। कौन सी थी कंपनी? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी, जिसको 7 जुलाई 1854 को कोवाजी नाना भाई डोवर और उनके साथियों द्वारा बॉम्बे भारत में स्थापित की गई थी। ये पहली कपास मिल थी। और इसको डिजाइन किसने किया था? इस कंपनी को सर विलियम फेयरबैंक द्वारा डिजाइन किया गया था। और इसमें उत्पादन शुरू कब हुआ था, या पहली बार उत्पादन कब हुआ था? ये 7 फरवरी 1956 को कब हुआ था? 7 फरवरी 1856 को इसमें उत्पादन शुरू हुआ था। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, लिख लीजिए एक बार इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। आंसर बताइए। क्वेश्चन है, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी जिसे संविधान में जोड़ा गया? तो इनमें से पहली शास्त्रीय भाषा है वह कौन सी थी जिसको संविधान में जोड़ा गया? तो क्या है? ऑप्शन है तेलुगु, बी कन्नड़, सी तमिल और डी संस्कृत। ये रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मतलब इसकी जितनी भी ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं इनसे शिफ्ट में, हर शिफ्ट में रेलवे में क्वेश्चन बना था, तो एसएससी में भी आ सकता है। तो इसका बताइए, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी जिसे संविधान में जोड़ा गया? तो कौन सी थी? ये थी तमिल भाषा। कौन सी थी? तमिल थी, जिसको संविधान में सबसे पहले जोड़ा गया। और वर्तमान में कितनी है? 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया। कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया। सबसे पहले किसको जोड़ा गया? ये तमिल को जोड़ा गया। कब? 2004 में जोड़ा गया। संस्कृत को कब जोड़ा गया? 2005 में जोड़ा गया। ऐसे क्वेश्चन बने थे कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये 2005 में संस्कृत को जोड़ा गया, 2004 में तमिल को जोड़ा गया, कन्नड़ को 2008 में जोड़ा गया, तेलुगु को 2008 में जोड़ा गया, मलयालम को 2013 में जोड़ा गया और ओडिया को 2014 में जोड़ा गया। सारी इंपॉर्टेंट है, सारी लिख लीजिए, इनका क्रम भी लिख लीजिए, सन भी लिख लीजिए, पहली कौन सी है, लास्ट कौन सी है, ये भी लिख लीजिए। सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। 6 भाषाएं हैं जिनको 2004 से 14 के बीच में जोड़ा गया है। सबसे पहले तमिल जोड़ी गई, लास्ट में ओडिया जोड़ी गई, और इनका ये सन भी राइट डाउन कर लीजिए। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अपना स्कोर भी बताएं और हमारी क्लासों से जुड़िए। आपकी ये एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। सीरीज को लास्ट तक देखिए, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक पढ़िए इसको। आपके ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने के, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हो। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन ले रहे हैं और इनको हम डिटेल में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास से लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।